give up. बहुत पुरानी प्रॉपर्टी, हम कैसे इसको बना पाएंगे, कैसे नहीं बना पाएंगे, बिकॉज ये पूरा खंडर टाइप प्रॉपर्टी हो गई थी। रेफरेंस मिला रुद्र का और HC इंटीरियर प्राइवेट लिमिटेड का। तो पहले मैंने सोचा कि एक बार बात करता हूँ, क्योंकि मेरा ही फर्स्ट एक्सपीरियंस था, मैंने कभी घर नहीं बनाया है, मेरे को नहीं पता है कैसे होना चाहिए कैसे नहीं। तो मैंने इनको कॉल करी तो उन्होंने मेरे को बताया कि आप जो कहेंगे हम सब कर देंगे। तो ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी, मतलब मेरे लिए था कि चलो मुझे प्रॉब्लम में नहीं आना पड़ेगा, बिकॉज मेरी रिक्वायरमेंट बहुत सारी थी, सिक्योरिटी कंसर्न से लेकर कैमरा इंस्टॉलेशन, हूटर लगाना है बाहर, मुझे बार्ड वायरिंग चाहिए फॉर सिक्योरिटी, मेरे को इंटीरियर के लिए मुझे टाइल्स चाहिए, टाइल्स में मेरे को इंटीरियर भी चाहिए था कि कोई मुझे सिलेक्ट करवाए कि मेरे घर में क्या अच्छा लगेगा। बिकॉज हम जिस घर में रह रहे हैं वो बहुत पुराना घर है, एक नॉर्मल 4 दीवारी है, उसमें कोई पेंट का कॉम्बिनेशन नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं था, बहुत सिंपल हम घर में रहते थे। तो हमने सोचा चलो हमें कोई होना चाहिए जो हमें हमारी हेल्प करे। तो मैंने बात करी, मुझे काफ़ी अच्छा लगा, बहुत क्विक रिस्पॉन्स था मेरे पास। मेरे को अच्छे से याद है, मैं उस टाइम पर नोएडा में था एक मॉल में, और अर्ली मॉर्निंग मेरे पास रुद्र का कॉल आया। अर्ली मॉर्निंग की बात है, 9:45 या 10 के आसपास मेरे पास कॉल आया, एंड उन्होंने मेरी काफ़ी अच्छे से बात सुनी। उन्होंने मेरे को तुरंत कहा कि आप जो जो कह रहे हैं हम ये सब कर देते हैं और हम ये सब आपको करके दे देंगे। तो मैं काफ़ी खुश हुआ, मैंने मम्मी से बात करी, तो मम्मी कहती ठीक है, तो एक काम करते हैं, साइट विज़िट के लिए बुला लेते हैं। तो साइट विज़िट के लिए प्रेरणा और रुद्र दोनों ही आए। काफ़ी अच्छे से इन्होंने हमें एक्सप्लेन किया, इन्होंने हमें एक्चुअली एक वो व्यू दिया जो हमने सोचा ही नहीं था कि इन कमरों में ऐसा हो सकता है। और चलो ये तो मैं आउटकम पे बाद में आऊँगा कि हमें आज भी विश्वास नहीं होता कि हम ऐसे घर में रह रहे हैं। तो काम स्टार्ट हुआ, धीरे धीरे हमने फाइनल करी डील के चलो ठीक है आप कर देंगे। बिकॉज इनका जो पास्ट रिकॉर्ड था, जो उन्होंने हमें बताया भी था, जो पिक्चर्स दिखाए थे, डिज़ाइन दिखाए थे प्रीवियस क्लाइंट्स के, उससे इन्होंने मतलब वो देखकर मुझे लगा शायद प्राइस बहुत ज़्यादा होने वाली है, बिकॉज वो इतने अट्रैक्टिव थे, इतने अच्छे कॉम्बिनेशन से, मुझे लगा शायद बहुत ज़्यादा प्राइस होने वाली है, शायद मेरे बजट में नहीं आएगा। तो मैंने एक दिन ये भी सोच लिया था कि सिर्फ डिज़ाइंस ले लेता हूँ, शायद मैं ना करवा पाऊँ, मे बी, बिकॉज मुझे और भी चीज़ों का था दिमाग में। बट जब डिज़ाइन की बात हुई, मेरे सामने कोटेशन आती है, तो मुझे लगा ये तो काफ़ी ठीक है, मतलब ये कोई रेट बहुत ज़्यादा नहीं है। तो फिर मुझे थोड़ा डाउट होने लगा, मैंने कहा यार अगर इतने कम रेट में तो शायद क्वालिटी में तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो रहा है। तो वो मेरे दिमाग में कुछ सवाल थे, मम्मी पापा को मैं नहीं बोल सकता था, बिकॉज मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था, मम्मी पापा तो कुछ अलग ख्यालात हो गए हैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है कोई बात नहीं, लेट इट बी, स्टार्ट करते हैं। वो बनना शुरू हुआ, और मैं बताता हूँ मेरे इस घर में सबसे पहली जो चीज़ हुई है वो है टाइल लगी है। ठीक है, मैं आपको सच बताता हूँ, मुझे ज़ीरो नॉलेज है इन चीज़ों की। जो किया रुद्र ने और पिंकी ने, प्रेरणा ने, सॉरी, इन दोनों ने आपस में खुद ही डिसाइड किया, मुझे बताते थे कि ये हम करने वाले हैं। मैंने इनसे बात करी, काफ़ी अच्छा हमारा एक्सपीरियंस रहा। जब मेरे घर में टाइल लगी, कुछ भी नहीं था, सिर्फ खंडर था, सिर्फ टाइल लगी, और उस दिन जो मुझे लगा कि हाँ अब मेरा प्रोजेक्ट बहुत अच्छा होने वाला है, बिकॉज जो मेरे दिमाग में डाउट था क्वालिटी को लेकर चीज़ों की, वो काफ़ी चेंज हो चुकी थी। अब ऐसा कुछ नहीं था, बिकॉज टाइलें अगर आप भी देखें तो बहुत खूबसूरत हैं, इनको देखे कोई ये नहीं कह सकता कि ये सस्ता माल है। आप ये भी नहीं मानेंगे, मैंने यहाँ तक भी ये चेक किया कि यार टाइल के मैं कवर देख लेता हूँ कि ये कौन सी हैं, ये वही है जो मुझे प्रॉमिस करी है या नहीं है, बिकॉज मेरी कोटेशन में ये कैसे आ सकता है। तो वो चीज़ काफ़ी इंप्रेसिव थी, अच्छे से वो सब होना। और हमें घर बहुत खुला खुला चाहिए था, बिकॉज मेरे मम्मी पापा खुले घर में रहना चाहते हैं, तो हमें वैसी ही थीम चाहिए थी, हमें ज़्यादा कुछ भर भराव नहीं पसंद है, ज़्यादा चीज़ें नहीं। तो उसके लिए प्रेरणा ने बहुत अच्छे हमें कलर थीम्स दिखाए, मुझे इतना टेंशन नहीं लेनी पड़ी चीज़ की, और
कोटेशन हमारी पहली फाइनल थी, मेरे को डिलीवरी का था, डिलीवरी भी मेरी टाइम पर मिली। तो आई थिंक ऑल इन ऑल बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा मेरा ये। और आई थिंक मैं ये रिकमेंड भी करूँगा, जो जैसे मैं अपने फ्रेंड्स को भी रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि सब लोग अभी फ्लैट्स एंड घर में मूव कर रहे हैं नए नए, कि आप, मैं कहता हूँ आप काम को छोड़िए, आप इनको एक बार सिर्फ अपनी प्रॉपर्टी दिखाइए और आप इनके सिर्फ डिज़ाइन देखिए। अब आपके ऊपर है कि आपको करवाना है नहीं करवाना है, लेकिन आई एम श्योर कि आप वो रिजेक्ट कर ही नहीं पाएंगे। इस घर को इन्होंने सजा दिया, खूबसूरत बना दिया। एक ही शब्द है बस मेरे पास कि इन्होंने मेरे घर को सजा के दिया है मुझे। तो मुझे लगता है कि यार मैं ऐसे रह सकती थी ऐसे घर में? हाँ। कभी हो सकता था ऐसा कि हम लोग तो नहीं कर सकते थे ऐसा काम? लेकिन इन दोनों बच्चों ने, रुद्र की तो मैं बोलूँगी ये तो ओनर है, लेकिन इन बच्चों ने इस घर को सजा दिया है। मुझे बहुत चाहता है, ब्लेसिंग है मेरी इनके साथ। हाँ, बहुत खुश हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो फर्स्ट टाइम सर ने हमें जब कॉल किया कंपनी में, तो बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स थी सर की, और कुछ बहुत परेशान भी थे कि ये कैसे होगा, ये कैसे होगा, ये इतनी सारी चीज़ें हैं, हमें नेटवर्किंग भी चाहिए, हमारे घर में लाइन भी होनी चाहिए। ये थोड़ा सा ग्रेटर नोएडा साइट है ये हमारी, और इस पर थोड़ा सा बहुत ही सिक्योरिटी पर्पज़ से थोड़ा सा यहाँ परेशानी ज़्यादा है। तो उसको ध्यान में रखते हुए हमने फिर यहाँ पर सर को समझाया, हमने कहा हम वो सारी चीज़ें करेंगे जो एक घर में होनी चाहिए, सिक्योरिटी भी, इंटीरियर भी, उसका रेनोवेशन भी, हम ऑन द गिवन टाइम लाइन पर हम उसको कंप्लीट करेंगे। हमने अश्योर किया सर को, और जहाँ तक उन्होंने हम पे ट्रस्ट भी किया, फिर हमारी जो कोटेशंस हैं वो फाइनलाइज हुई, प्रोजेक्ट फाइनलाइज हुआ, और उसके बाद जो गिवन टाइम पीरियड था जो हमने सर को दिया और जो हमारे साथ कोट हुआ, वो हमने उसी टाइम पे उसे कोशिश किया कि उसे हम खर्च कर सकें। मैथोलॉजी है बिल्कुल कि इंटीरियर बहुत महंगा होता है और लोगों को लगता है कि इंटीरियर डिज़ाइनर बहुत महंगे लोग ही करा सकते हैं। ये बिल्कुल बिल्कुल गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। एक मिडिल सेगमेंट में रहते हुए जो एक नॉर्मल घर होता है उसमें ही इंटीरियर डिज़ाइनर हो सकता है। हमें कुछ कलर कॉम्बिनेशंस, कुछ आपकी नीड के हिसाब से हम चीज़ों को अगर दे देंगे तो उसी आपके गिवन बजट में ही वो चीज़ें हो जाती हैं। जो आप मार्केट से चीज़ें परचेज़ कर रहे हैं, आप एक एक चीज़ों को अलग अलग जगह से परचेज़ करते हैं, इसलिए वो घर में इंटीरियर नहीं हो पाता है। अगर आप एक पर्टिकुलर जगह से सभी चीज़ें कराएंगे तो वो जो डिज़ाइनिंग की टीम हम जो अपने बैकएंड में रखते हैं, वो उसको एक एक चीज़ों को ध्यान रखती है कि आपके कलर्स कैसे होने चाहिए, पेंट का कलर कैसा हो, आपकी लैमिनेट्स के कलर कैसे होने चाहिए, बेड, कुशनिंग, एवरीथिंग, आपके फैब्रिक से लेके आपके कर्टन से लेके एवरीथिंग हम डिसाइड करते हैं। तभी हम कम बजट में एक अच्छा घर दे पाते हैं, नहीं तो बहुत मुश्किल हो जाता है कि अगर हम इस तरीके से कर पाएँ।